हाय, वेलकम दोस्तों आपका चैनल में। इसका नाम है प्रोजेक्ट सेमीकोलन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है एंड कैसे डिलीट किया जाता है। एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने का एक तरीका होता है और डिलीट करने का भी एक तरीका होता है, जो हम दोनों आज देखेंगे। इसके बाद हम इसके और बेसिक्स में जाएंगे, बट शुरुआत हम क्रिएट एंड डिलीट टेबल से करते हैं। टेबल क्रिएट करने का तरीका ऐसा है कि उसका आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से डेवलपर और क्यूए जो होते हैं, टेस्टर जिसको हम बोलते हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हम अभी डिस्कस करेंगे। क्रिएट टेबल का जो ये है सिंटैक्स है वो ऐसा है। क्रिएट ये वर्ड है, क्रिएट टेबल, ये आपको लिखना है। अब टेबल का नाम आता है इसके बाद में, ठीक है, टेबल नेम। और उसके बाद में आएंगे आपको ब्रैकेट ओपन करके कॉलम नेम और इसका डेटा टाइप, ये आपको लिखना है ऐसा। अब मैं इसको कमेंट करता हूं क्योंकि ये सिंटैक्स है तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। आपको अभी मैं बता देता हूं कि अगर एसक्यूएल में आपको कोई चीजें कमेंट करनी है तो उसको 2 डैश देने पड़ते हैं। एक लाइन इससे कमेंट होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा लाइन को कमेंट करना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अभी ये वाटरमार्क हो गया, फिर ये लाइन ब्लर हो गई। अगर मुझे ये सभी कमेंट करना है तो मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद स्टार लगाना है। और जब भी मैं कमेंट क्लोज करना चाहता हूं तो स्टार और फिर से वो स्लैश देना है। ये होता है एसक्यूएल में कमेंट का तरीका। इसको याद रख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा आगे जाकर। क्रिएट टेबल हम लिखते हैं BCS। BCS के टेबल में स्टूडेंट आईडी लिखते हैं, इसका लिखते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप देंगे। फर्स्ट नेम जिसको हम varchar टाइप देंगे, इसकी लेंथ हम 50 रखते हैं। लास्ट नेम फिर से हम इसको varchar देंगे। ये varchar वगैरह क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियो में। varchar 2 50। मेरा एम ये है कि आपको इंटरेस्ट आ जाए। एक बार जब आपको एसक्यूएल में इंटरेस्ट आ जाएगा तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको सब बता दूंगा। आपको सब पता चल जाएगा स्लोली स्लोली। तो क्रिएट टेबल बीसीएस नाम का हमने टेबल का क्वेरी लिखा है जिसमें स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम होगा, फर्स्ट नेम का एक कॉलम होगा और लास्ट नेम का एक कॉलम होगा। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। देखिए टेबल बीसीएस क्रिएटेड। इसको देखना है कि टेबल है क्या नहीं है। तो अलग अलग क्वेरी होती है, जिसकी एक क्वेरी ये भी होती है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बीसीएस। अगर आप देखोगे तो आपको टेबल दिखेगा विथ एम्प्टी, विथ नो वैल्यूज। देखा आपने, टेबल है, कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये टेबल में हमने कुछ इंसर्ट किया ही नहीं। इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इंसर्ट कैसे करते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट कैसे करते हैं, ये हम सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपने टेबल क्रिएट करना। याद रखना टेबल क्रिएट का क्वेरी है क्रिएट टेबल नेम, ठीक है, और कॉलम के डेटा टाइप्स। स्टूडेंट आईडी कॉलम था जिसका इंटीजर डेटा टाइप है, फर्स्ट नेम कॉलम थी जिसका varchar डेटा टाइप है, लास्ट नेम भी कॉलम जिसका varchar डेटा टाइप है। और ये जब 50 मैंने अंदर लिखा है उसकी लेंथ होती है, varchar की लेंथ होती है, मतलब इसमें 50 कैरेक्टर बैठेंगे, ठीक है। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बीसीएस किया तो ये ऐसा मुझे आ गया। अभी ड्रॉप करना है मुझे, इसको डिलीट करना है, टेबल को डिलीट की एक क्वेरी है। डिलीट दी टेबल की क्वेरी क्या है, सिंटैक्स इसका क्या है, ड्रॉप टेबल नेम। बहुत सिंपल याद रखना है। क्रिएट को क्रिएट टेबल नेम और डिलीट को ड्रॉप टेबल नेम। ये दोनों चीजें आपको याद हो ही जाएगी आराम से। इसको प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो ये हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। क्वेरी सिंपल है, क्रिएट टेबल का क्रिएट टेबल और टेबल नेम, उसके बाद में कॉलम डालने हैं। और डिलीट का तो कॉलम डालने की जरूरत नहीं, हम पूरा टेबल डिलीट कर रहे हैं, तो ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। इसको
अभी मैं लिखता हूँ इस टेबल को, मैं ड्रॉप करके दिखाता हूँ। ड्रॉप टेबल BCS, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, टेबल BCS ड्रॉप्ड। अभी इसको फिर से मैं देखना चाहूँ ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BCS करो तो आपको कुछ नहीं आएगा। देखो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आपको फिर से क्रिएट करना है, ये क्रिएट टेबल की क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल क्रिएटेड, कैसे देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BCS देखा आपने, टेबल दिखा एम्प्टी वाली है, इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, हम सिंपल से शुरुआत करेंगे। ये होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसको क्लैरिफाई कर सकूं। बट बेसिकली हमने आज दो चीजें देखी है, एक रिपीट करता हूं मैं एक बार, क्रिएट और डिलीट। क्रिएट टेबल का ये सिंटैक्स है और डिलीट टेबल का ये सिंटैक्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।